हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो ऑप्शन ए में है श्रुति, बी नंबर पे है ज्ञान, सी नंबर पे है संहिता, डी नंबर पे है उपदेश। तो जानते रहेगा वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ज्ञान देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कच्ची ईंटों के भवन हड़प्पा काल में कहाँ बने मिले थे। ऑप्शन ए में देखिए आया है गंगानगर, बी नंबर पे है कालीबंगा, सी नंबर पे है कच्छ और डी में है रोपड़। तो जानते रहे कच्ची ईंटों के जो भवन जो मिले थे हड़प्पा काल में वो कालीबंगा में मिले थे। कालीबंगा देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। तो क्या थी सबसे छोटी इकाई। देखिए ऑप्शन में है समिति, बी नंबर पे सभा, सी नंबर पे है ग्राम और डी में है कुल अथवा परिवार। तो जानते रहिएगा ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल अथवा परिवार। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त हुआ। तो जानते रहिएगा गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो जानते रहिएगा चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था कश्मीर, और कश्मीर के कुंडलवन में। तो देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन में देखिए बी में है कश्मीर या कुंडलवन। तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो देखिए अगर ये कहेगा कहाँ हुआ था तब तो कंफर्म है कि कश्मीर या कुंडलवन हम ऑप्शन कर देंगे। लेकिन कहें किसके काल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो जानते रहिएगा कनिष्क के काल में। तो जानते रहिएगा कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तीनों चीजें जानते रहिएगा, तीनों डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, और क्वेश्चन अभी कट रहे हैं, फिलहाल जितना भी दिख रहा है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर जो नहीं दिख रहा है फिर उन क्वेश्चन को हम लेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th नंबर, दिल्ली का पहला मुगल बादशाह कौन था। तो जानते रहिएगा दिल्ली का जो पहला मुगल बादशाह था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो जानते रहिएगा बहमनी राज्य की स्थापना जो कि 3 अगस्त 1347 में हुई थी, इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। तो देखेंगे अलाउद्दीन बहमन शाह देखिए कहाँ है, देखिए है ऑप्शन नंबर देखिए डी में है अलाउद्दीन बहमन शाह। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो जानते रहिएगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो देखेंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा ये इसमें एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है, प्रथम जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो जानते रहिएगा पानीपत की जो प्रथम लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। जानते रहिए नेक्स्ट नंबर देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो अभी तक कट रहे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति की तिथि क्या है। देखो ऑप्शन ए में आया है देखिए 466 ईसा पूर्व, बी नंबर पे है 428 ईसा पूर्व, सी में आया है 468 ईसा पूर्व और डी में देखिए आया है 432 ईसा पूर्व। जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सही है ऑप्शन नंबर वो सी है, ये 468 ईसा पूर्व। तो यहाँ सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा इसमें विद्वानों में थोड़ा सा कुछ मतभेद भी है, इसलिए अगर आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको 468 ईसा पूर्व भी दिखेगा और आपको हो सकता है कि आपको 527 ईसा पूर्व भी दिखे। तो जानते रहिए कुछ विद्वान 527 ईसा पूर्व मानते हैं और कुछ जो है वो 468 ईसा पूर्व मानते हैं। जानते रहिएगा इसका मतलब अगर ये ऑप्शन नहीं आता है 468 ईसा पूर्व तो आप देखेंगे 527 ईसा पूर्व तो कहीं नहीं आया है। तो दोनों ऑप्शन जानते रहिएगा, लेकिन ज्यादा जो मान्यता है वो है 468 ईसा पूर्व। जानते रहिएगा तो दोनों डाटा माइंड में रखिएगा। फर्स्ट जो है किसको प्रेफर करेंगे हम 468 ईसा पूर्व को, लेकिन 468 अगर नहीं आता है तो 527 ईसा पूर्व को भी हमें देखना है कहीं ऑप्शन में आया तो नहीं है। जानते रहिएगा। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है या जानकारी मिलती है तो किस चीज से मिलती है। देखिए ऑप्शन में मत्स्य पुराण से, बी नंबर पे है वायु पुराण से, सी नंबर पे है अग्नि पुराण से और डी में है विष्णु पुराण से। तो जानते
रहिएगा मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जानते रहिएगा जो पाटलिपुत्र थी वो मगध जनपद की राजधानी थी। मगध देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुद्रदामन किस धर्म का अनुयायी था? तो जानते रहिएगा जो रुद्रदामन था वो वैदिक धर्म का अनुयायी था। वैदिक धर्म देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिहिर भोज किस राजपूत वंश से संबंधित था? तो जानते रहिएगा मिहिर भोज जो था वो प्रतिहार वंश या परिहार वंश, जानते रहिएगा कहीं कहीं इसका प्रतिहार भी मिल सकता है ना, वो कहीं कहीं परिहार, तो दोनों ही लिखा जाता है, प्रतिहार भी लिखा जाता है, प्रतिहार और परिहार दोनों, तो दोनों में से कोई ऑप्शन हम देखेंगे प्रतिहार वंश या परिहार वंश कहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में किस राजवंश को अंतिम रूप से सफलता मिली? देखिए ऑप्शन ए में है राष्ट्रकूट वंश, बी नंबर पे है गुर्जर प्रतिहार, और सी नंबर पे है चालुक्य वंश, और डी में है परमार वंश। तो जानते रहिएगा त्रिकोणात्मक संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार को सफलता मिली थी, और देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जानते रहिएगा मुगल वंश का अंतिम जो शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय। तो देखिए बहादुर शाह देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मराठा साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो मराठा साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो जानते रहिएगा वो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ग्राम देखिए कहाँ है, तो ग्राम देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर देखिए 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो क्या था, देखिए ऑप्शन में है भारतीय धन का निष्कासन, बी नंबर पे है अंग्रेजों की हड़प नीति, सी नंबर पे है पेंशन एवं भत्तों की समाप्ति, और डी में चर्बी युक्त कारतूस। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। जानते हैं कि चर्बी युक्त जो कारतूस है ये जो था 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था, तात्कालिक कारण था। और इसमें किसने विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अफसर को गोली मार दी थी, कब? 1857 में, जानते रहिएगा। फिर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो जानते रहिएगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जो है जानते रहिएगा 3 बार पारित हुआ था, और तीनों कौन कौन से हैं? डेट जानते रहिएगा जो समय है, पहला पारित हुआ था 1861 में, दूसरा पारित हुआ था 1892 में, और तीसरा आया था 1909 में। तो हमें इन तीनों में से कोई एक डेटा देखना है, क्या कहीं 1861 आया है? देखिए किसी ऑप्शन में नहीं आया। फिर हम देखेंगे क्या 1892 कहीं आया है? देखिए 1892 मिल गया हमें ऑप्शन नंबर ए में ही, तो यहाँ ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट जो हुआ था वो 3 बार पारित हुआ था। जो पहला पारित हुआ था वो हुआ था 1861 में, दूसरा जो पारित हुआ था वो 1892 में, और तीसरा जो पारित हुआ था वो हुआ था 1909 में, जानते रहिएगा। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की तिथि क्या है? तो जानते रहिएगा प्रथम जो गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसकी जो तिथि है वो है 12 नवंबर 1930। तो 12 नवंबर देखिए कहाँ आया है, देखिए 12 नवंबर 1930 देखिए आया है, ये आया ऑप्शन नंबर देखिए आया है यहाँ पे ए में, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा यह चला था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। जानते रहिएगा 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक चला था, और ये चला था लंदन में, इतना ये भी जानते रहिएगा। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो जानते रहिएगा आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मुंबई में। मुंबई देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 अप्रैल 1875 में गिरगांव मुंबई, जानते रहिए प्लेस का नाम है। और जानते रहिएगा इसकी स्थापना किसने की थी? इनकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने, तो जानते रहिएगा ये भी। फिर देखिए 21 नंबर पे आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1886 ईस्वी में प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? तो जानते रहिएगा वो अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया था, और कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में, तो जानते रहिएगा इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सयानी, ये भी जानते रहिएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर देखिए हमारा कहाँ है, देखिए कोलकाता है ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ 1930 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई वो कौन सा स्थान है? जानते रहिएगा वो स्थान है इलाहाबाद। जानते रहिएगा 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में, और इसको किसने किया था? जानते रहिएगा इसको स्थापना जो हुआ था 2 लोगों ने मिलकर किया था, एक थे देश बंधु
चित्तरंजन दास और एक थे मोतीलाल नेहरू। तो जानते हैं कि दो लोगों ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 ईस्वी में। कहाँ की थी? इलाहाबाद में। जानते रहिएगा। फिर देखिएगा 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह नेता जिसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो कौन वो नेता है जिसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? जानते रहिए, वो है महादेव गोविंद नराडे। तो महादेव गोविंद नराडे देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है। 24 नंबर देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो जानते रहिएगा महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। देखिए 30 जनवरी 1948 देखिए कहाँ आया है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 30 जनवरी 1948, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? तो जानते हैं इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बनेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया, और एक ये बनेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया। तो जानते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया, जो पूछा भी गया है इसमें, तो जानते रहिए कि लागू किया गया था 1774 ईस्वी में। तो 1774 देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए कि यही क्वेश्चन अगर इस तरह होता कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था, तो लाया गया था 1773 में। तो इतना याद रखिएगा, 1773 में लाया गया और 74 में उसे लागू कर दिया गया। तो 1773 लाया गया और 1774 में लागू कर दिया गया, ये जानते रहिएगा। ये आपको सारे क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे जो भी हमने 25 नंबर यहाँ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट आप जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।